राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की तो चला देना और सुनो उसमें जी महाराज की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। कल से हम लोग सांझी का प्रकरण शुरू करेंगे। सांझी की लीला भी दो प्रकार की है, वैसे तो अनेकों प्रकार की है। एक लीला है जिसमें ब्रज की झांकी है, ब्रज वनिताओं के संग में श्री जी पुष्प चयन करने जाती हैं, और जैसे मान लो संकेत बट है, प्रेम सरोवर है, कोकिलावन है, गिरिराज जी हैं, सखी सरोवर है, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, वृंदावन भी आती हैं, और कभी नंदग्राम भी चली जाती हैं। और बरसाने में जो प्रियाजू का जो नंद श्री ब्रजभान राय जी का जो बाग है उसमें भी कामवन भी जाती हैं, और भी अनेकों संकेत बटे है, प्रेम सरोवर है। तो सखियों के संग में वो पुष्प चयन करने जाती हैं, और गोधुली बेला में आकर के और प्रियाजू सखियों मैंने गोपीजनों के संग में मिल करके और सांझी पूजन करती हैं। तो इसमें बहुत सारी छद्म लीलाएँ भी होती हैं। और एक जो है
जो महावाणी जी में वर्णित है वो ब्रज की लीला से संबंधित नहीं है, वो निकुंज की लीला है। और उसमें तो केवल सहचरी वृंद हैं, प्रियालाल हैं, वो भी बड़ा रसमय स्वरूप है। ब्रज की लीला भी अत्यंत अद्भुत है और ये भी लीला अत्यंत अद्भुत है। और कर मन वृंदावन सोहेत, कर मन वृंदावन सोहेत, कर मन वृंदावन सोहेत, कर मन वृंदावन सोहेत। निस दिन छिन छाया जिन छाड़हूँ, रसिकन को रस खेत, रसिकन को रस खेत, कर मन वृंदावन सोहेत, कर मन वृंदावन सोहेत। अपने मन को समझा रहे हैं, मन को आज्ञा दे रहे हैं कि हे मेरे मन, तो वृंदावन से प्रेम कर, वृंदावन से अनुराग कर, कर मन वृंदावन सोहेत। निस दिन छिन छाया जिन छाड़हूँ, क्यों वृंदावन का रस तुम्हें तब प्राप्त होगा, रस तब फलेगा फूलेगा, वो वृद्धि को प्राप्त होगा जब रसिकन को रस खेत, क्योंकि वृंदावन रसिक जनों का क्षेत्र है, उनका गढ़ है। उनका संपर्क बना रहेगा तो ये रस बढ़वार होगा, वृद्धि को प्राप्त होगा। नहीं तो ये रस है, यह पन पारो प्रेम। फिर आगे कह रहे हैं कि जहाँ श्री राधा मोहन विहरत करि कुंजन संकेत, जिस वृंदावन में श्यामा श्याम विविध कुंजों में क्रीड़ा कर रहे हैं, विलास कर रहे हैं, जहाँ श्री राधा मोहन विहरत करि कुंजन संकेत, करि मन वृंदावन सो हेत। अनेकों कुंजें हैं जहाँ समयानुसार, ऋतु के अनुसार, उत्सव के अनुसार श्यामा श्याम क्रीड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे दिव्य वृंदावन से प्रेम बनाए, प्रेम रखा कर, इस अनुराग रखा कर, जहाँ श्री राधा मोहन विहरत करि कुंजन संकेत। अनेकों संकेत में लीलाएँ हैं, छद में लीलाएँ हैं, विरह की भी लीलाएँ हैं, कुंजांतर की लीलाएँ हैं, और भांति भांति की रसमयी लीलाएँ हैं। तो श्यामा श्याम ऐसी ऐसी विविध लीलाओं का यहाँ प्रवाह प्रवाहित कर रहे हैं। उनका तू अवलोकन किया कर, उनका चिंतन किया कर, उनका गान किया कर। जहाँ श्री राधा मोहन विहरत करि कुंजन संकेत, करि मन वृंदावन सो हेत। और एक और बात कह रहे हैं कि विविध पुलिन रास रस, विविध रास रस रंजित मनमत होत अचेत। जिनकी लीला को देख करके, जिनकी रसमयी केली को देख करके मनमत भी अचेत हो जाता है, मनमत को भी सुधि नहीं रहती है। जहाँ पुलिन में श्यामा श्याम अनेकों प्रकार से रसमय लीला विलस रहे हैं, सहचरी जन दर्शन कर रही हैं, और मनमत को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो रास रस रंजित, उसको देख करके मनमत को भी शुद्धि नहीं रहती है। तो ऐसी लीला, क्योंकि रसिकों का रस क्षेत्र है, रसिकों ने गान किया है, तो उनका आस्वादन कर। वृंदावन तज जो सुख चाहत,
जो वृंदावन को त्याग करके सुख चाहते हैं, ऐसे जो साधक हैं, संत हैं, महात्मा हैं, भक्त हैं, जो हैं, जो जन हैं, एक तरह से उनको बड़ा फटकार लगा रहे हैं कि वृंदावन तज जो सुख चाहत। जो कोई भी है वृंदावन को त्याग करके सुख चाहता है तो उनको सुख मिलता नहीं। मैंने कहने का मतलब, वो सुख कहने का मतलब जो उनका जो नित्य विहार रस है वो उनको नहीं मिलता है। वृंदावन तज जो सुख चाहत, वो सुख की जो परिकल्पना करके जा रहे हैं, त्याग रहे हैं, तो कह तेई राक्षस प्रेत। क्योंकि जानते हैं क्या है कि जो वृंदावन का स्वरूप है, इन रसिक जनों ने दर्शन किया है, उनको मालूम है कि भाई वृंदावन क्या है, रसिकन की राजधानी। रे मन वृंदा विपिन निहार, जय श्री हित हरिवंश अनत सचु नाही, बिनया रजही लिए, बिनया रजही लिए। जानते हैं यहाँ बड़ाई किसकी है? बड़ाई है जो यहाँ वास करते हुए श्यामा श्याम की लीला में डूब रहे हैं, नाम में डूब रहे हैं, रस में पग रहे हैं। उनकी लीला गान में, श्रवण में, वर्णन में, स्मरण में वे ही विशेष आदर के पात्र हैं। उनके लिए वृंदावन तो विशेष दयालु हैं, विशेष कृपा भाजन हैं। उनके लिए श्री धाम वृंदावन तो मानो विशेष कृपा की मूर्ति धारण करके उनको आह्लादित करते हैं, उनको विशेष निहाल करते हैं और यथायोग्य सबको करते हैं। जिनको इस रस की भूख है उनकी भूख को विदा करते हैं। तभी तो कह रहे कर्म वृंदावन सो हेत, कि वृंदावन में रस प्रकट होगा, ये तुम्हारे हृदय में ऐसा भाव प्रकट होगा। इस रज में वो प्रभाव है, रज की ऐसी महिमा है कि धीरे धीरे अगर असाधन नहीं करेंगे तो वो बहुत सुंदर प्रेम की लता लहलावेगी। और व्यास दास के उर में बैठे मोहन कही कही देते। श्री हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे हृदय में मोहन बैठ करके, और वो जो ये सब अंतरंग बातें हैं, जो वृंदावन की शोभा है, माधुरी है, छटा है, छवि है, केली है, वो मोहन मुझे बताते हैं। प्यारे श्याम सुंदर हमारे हृदय में दिखाते हैं और मानो हमारे कान में आके बताते हैं कि देखो ये ऐसी बात है, ये ऐसी बात है। मैंने वृंदावन का रहस्य प्रकट करते हैं। व्यास दास के उर में बैठे मोहन कही कही देत, कर मन वृंदावन सो हेत। जहाँ श्री राधा मोहन विहरत, करी कुंजन संकेत। इनकी लीलाएं भी तो बहुत है ना, करी कुंजन संकेत। मांद मांद मृदु हासन मानो हर, मांद मांद मृदु हासन मानो हर, लसन दसन मुख चंद हे दसन मुख चंद, हाँ करत प्रकाश
सकल बन बीथिना करत प्रकाश सकल बन बीथिना निरखत बढ़त आनंद यहाँ निरखत बढ़त आनंद यहाँ करत प्रकाश सकल बन बीथिना करत प्रकाश सकल बन बीथिना निरखत बढ़त आनंद यहाँ निरखत बढ़त आनंद। एक दोहा है, कितनी बढ़िया झांकी कि जहाँ श्री राधा मोहन विहरत, जिस श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा मोहन श्यामा श्याम विचरण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, तो इसमें है कि मंद मंद मृदु हसन मनोहर, सुंदर मार्ग है, राजमार्ग है, स्वर्णिम मार्ग है। जानते हैं सब चिंतवन, ये चित्त है, चित्रांकन करता है, मन है किसी बात को मनन करता है, बार बार मनन करता है, बार बार चिंतन करता है, बार बार याद करता है, बार बार स्मरण करता है। तो वास्तव में जो ये रस है ना, सब मनन करने की बात है। अगर कहीं आपकी आसक्ति हो जाए, स्वाभाविक उसका मनन करते रहता है। कहीं प्रेम हो जाए, किससे द्वेष हो जाए, तो मन उसी का आलोडन विलोडन चिंतन मनन करता रहेगा। तो दोहा है, लेकिन देखो कितनी इसमें संपदा भरी हुई है कि मंद मंद मृदु हसन मनोहर। ये प्रिया जो की झांकी है, और प्रिया जो प्यारे के अंश पे भुजा दे रखी हैं, पजरा रखी हैं, मैंने गर्भैयाँ दे रखी हैं, और दोनों बड़े ही प्रेम से मंथर चाल से दोनों चल रहे हैं। और लाखों की तादाद में, संख्या में सचेरिविंद हैं, वो माने बनी ठनी सी हैं, बनी ठनी सुख सनी सलोनी, जगमग ज्योति होती अनहोनी, जिनके अंग अंग से, भाई एक तो परम सुंदरी हैं, मैं सखियों के लिए बात कर रहा हूँ कि एक तो परम सुंदरी हैं, माने जिनकी छटा को देख के कमला भी ललचावे, जो बड़ी देवांगना आदि हैं, जो विभूतियों की जो भार्यां हैं, वे भी ललचा जाती हैं, माने उनको भी दर्शन दुर्लभ है परम सुंदरी की किशोरावस्था की। और सभी मृग नयनी हैं, कमल नयनी हैं, और दामिनी से दम के तन गोरे। इसे दामिनी कौंधती है तो किसी जो प्रकाशित कर देती है। तो देखिए दामिनी की जो आभा होती है, वो बड़ी प्रचंड होती है, वो आँखें उसको सहन नहीं कर पाती, लेकिन वो जो प्रकाशित करती है केवल उसका अंश लिया जाता है कि अंधकार सा होता है, वहाँ प्रकाश कर देती है। तो उनके चरण से मैंने बड़ा गौर अंग है, कोमल कोमल अंग है, पुष्ट पुष्ट अंग है, और सुंदर वस्त्र धारण कर रखे हैं, साड़ी है, कंचुकी है, चुनरी है, और नख से शिख पर्यंत तक बहुत सुंदर पत्रांकन किया गया है अंग अंग पे। जैसे ललाट पटल है, सुबह नासिका है, कपोल फलक है, चिबुक है, करतली है, करपृष्ठ है, कलाई है, चरण पृष्ठ है, एड़ी है, और पादांगुली है। और इतना होते हुए बहुत सुंदर उन्होंने आभूषण धारण किया हुआ है, अनवट है, बिछिया है। जानते हैं अपने लोगों को ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना है, बहुत सीमित बातें हैं, उन्हीं को बार बार स्मरण करना है। जब सखी संप्रदाय में दीक्षित है,
सखी भावापन्न है, वृंदावन वास कर रहा है साधक। अब उसको ज़्यादा घुड़दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। जितना सिमट जाए तो रस पान करेगा, और जितना बिखरेगा उतना उसे वो बस वो रस जो है, जैसे हमारे यहाँ महावाणी में एक पंक्ति कही गई है, एक कृपा करी हो यसु होई, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई। कह रहे हैं कि जितने साधन उर में धरे हैं, कि ये प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए, मैंने ये रसमय मार्ग को छोड़ करके कि हे साधक, तुम कहोगे मैं अनुष्ठान करूँगा और राधा रानी का 17 नाम करूँगा, तो ठाकुर जी का सहस्र नाम करूँगा, तो मैं ये स्तोत्र का पाठ करूँगा, ये करूँगा, वो करूँ, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। मैं इस अध्याय का पाठ करूँगा, मैंने जैसे है ना, ये कोई बुरा नहीं है। कौन स्तोत्र है तो नारायण कवच है, तो गजेंद्र मोक्ष है, बहुत सारी बातें हैं, गोपी गीत है, रास पंचाध्यायी है, सबका एक अलग अलग स्टैंडर्ड है, श्रेणी है सबकी। लेकिन जिनको चाहिए नित्य विहार, उनकी रीति अलग है। उनके लिए तो कह रहे हैं कि जितने साधन उर में धरे हैं, ये रसमय मार्ग को छोड़ करके अन्य अन्य साधन को अपनाओगे ना, तो तुम और दूर होते जाओगे। तितने या बीच अंतर पर ही, उतने इसके बीच में क्या होगा, अंतराल पैदा होगा, दूरी बनती जाएगी। जैसे अभी हम लोग स्मरण करें, ये हमारे बहुत काम की चीज़ है कि मंद मंद मृदु हसन मनोहर लसन दसन मुख चंद, करत प्रकाश सकल बन बीथिन निरखत बढ़त आनंद। तो जो प्रिया जो की दाईं ओर बाईं ओर आगे की तरफ पीछे की तरफ पद पावरे देती हुई, दर्शन करती हुई, आनंद में झूला झूलती हुई सहचरी वृंद श्यामा श्याम के रूप माधुरी निहारती हुई। अब ये कि बहुत बढ़िया प्रसंग आएगा। देखिए, मैंने ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सकते, ऐसे प्यार से सहचरी वृंद सेवा करती हैं। तो दामिनी सी दम के तन गोरे, गौरांगी हैं और सुंदर आभूषण नख शेषी गुण धारण किया हुआ है, सुंदर माला पहन रखी है, 5 अर्पण कर रही हैं और सुंदर सेवा की सामग्री ले रखी हैं, और मंद मंद अधरों पे हंसी रहती है, नेत्रों से प्रेम छलक रहा है, समर्पण छलक रहा है, सेवा का भाव छलक रहा है, और प्रिया प्रीतम के संग मंथर चाल से वो भी चल रही हैं। अनेकों बाजे बजा रही हैं और अनेकों प्रेम के गीत भी गा रही हैं, श्यामा श्याम की झांकी भी दर्शन कर रही हैं, और रमज मंद मंद मृदु हसन मनोहर। और इसमें प्रिया जो है वो स्वाभाविक प्रिया जो शोभा दर्शन करके और सुंदर वृंदावन की जो झांकी है वो दर्शन करके मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। प्रिया जो मृदु हसन मनोहर लसन दसन मुख चंद, जब हंसती हैं तो दांतों का दर्शन होता है, उज्ज्वल उज्ज्वल दर्शनावली हैं, ओष्ठ और अधर लाल लाल से हैं, और कभी दर्शन होता है, कभी मुख बंद हो जाता है, और कभी मंद सस्मित, मैंने वो अमृत घोल देती हैं बीच बीच में, और सखियों के हृदय को मानो वो आनंद से भर देती हैं। करत प्रकाश सकल मन बीथिन, और थोड़ा स्मरण कीजिए, जहाँ मणिमय वृक्ष हैं, अशोक वृक्ष है वो मणिमय है, उसमें कोई छिलका नहीं है, लकड़ी नहीं है, और पत्ते कोई मतलब ये भूमि के विकार वाले नहीं हैं, सब मणिमय उनकी चमचमाहट है और बड़े लहलहार हैं। ऐसे कदमों की श्रेणियाँ हैं, तमालों की श्रेणियाँ हैं, और वेलियाँ उनसे लिपट रही हैं, और सोने के मार्ग हैं, स्वर्णिम मार्ग है, और उसमें सुंदर बहुत सुंदर मणियों से, नगों से, रत्नों से बड़ी सुंदर सुंदर उसमें रास्ते में आकृति उभरी हुई है, चित्रावली बनी हुई है। और इस पे जब प्रिया जो चल रही हैं, लाल जी चल रहे हैं, तो प्रिया जो हंसती हैं, तो बताओ जहाँ के पत्ते प्रकाशित हैं, डालियाँ प्रकाशित हैं, लताएँ प्रकाशित हैं, उनके तना भाग जो है उनसे मणिमय प्रकाश निकल रहा है, और मार्ग जो है वो जगमग जगमग हो रहा है, उसमें प्रिया जो मुस्कुराती हैं तो पूरे इलाके को प्रकाशित कर देती हैं, और आनमने प्रेम बिखेर देती हैं, सबके चित्त बित्त को चुरा देती हैं, और प्रिया जो की जो गौर आभा है सब पे छा जाती है। प्रिया जो की जो अंग की गौर आभा है
वो सब पे, जैसे मान लो यहाँ एक कोई अभी लाल सी लाइट जला दी जाए, चाहे हरे रंग की जला दी जाए, तो एक यहाँ पूरे एक मधुर मधुर हरे रंग का प्रकाश फैलेगा। यद्यपि ये सब कोई उदाहरण नहीं है, तो प्रिया जो जब लाल लल्ला दोनों वहाँ से पधारते हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, तो प्रिया जो कि अंग कांति पौधों पे, पेड़ पे, लता पे, मार्ग पे जो सुंदर धूप के जो बिल बूटे हैं, गमले सजा के रखे हैं, पंछी वर्ग हैं, सब पे प्रिया जो कि गौर आभा छा रही है। तो वही कह रही हैं कि मंद मंद मृदु हसन मनोहर लसन दसन मुख चंद करत प्रकाश सकल बन बीथिन। वीथियाँ जो मार्ग हैं और वन है, मतलब लता है, वृक्ष है, अवनी आकाश है, सहचरी वृंद हैं, और जो मार्गों के सहारे जो शोभा है, सबको प्रिया जो कि अंग से जो आभा निकलती है, सबको मानो रूप रस से नहला देती है। करत प्रकाश सकल बन बीथिन निरखत बढ़त ऐसी झांकी सखी जन दर्शन कर रही है, तो बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है, बड़ा सुख प्राप्त हो रहा है। तो कह रहे हैं जहाँ श्री राधा मोहन बिहरत, जहाँ श्यामा श्याम